नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का वीडियो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा से संबंधित है, जिसमें आप सभी को पता होगा इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है। 4 शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ था, जिसके अंदर 3 शिफ्ट के मार्क्स बढ़े गए थे, जबकि अंतिम शिफ्ट जो 4th शिफ्ट थी उसके मार्क्स घटाए गए थे। और 4th शिफ्ट में प्रत्येक कैंडिडेट के 10 से 15 मार्क्स घटाए गए थे। तो तब से लेकर ये 4th शिफ्ट वाले विद्यार्थियों के मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहा है कि हमारे मार्क्स इतनी मेहनत करके हमने मार्क्स लेके आई हैं, फिर भी हमारे मार्क्स कम क्यों कर दिए? क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन का एक रूल होता है, जिसमें कम चांस होते हैं कि किसी के मार्क्स कम हो। तो चलते हैं, क्या रिज़ल्ट रिवाइज़ होगा? तो मैं आपको एक चीज़ यहीं से क्लियर कर दूँ कि रिज़ल्ट रिवाइज़ होगा या नहीं होगा, अभी तक कहना बिल्कुल भी मुश्किल है। क्योंकि जब तक नॉर्मलाइज़ेशन की एक्सपर्ट कमेटी इस राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को रिपोर्ट नहीं सौंपेगी कि क्या रिज़ल्ट में वास्तव में कुछ इस प्रकार का विद्यार्थियों के साथ अन्याय हुआ है, फोर्थ शिफ्ट वालों के, या नहीं हुआ है, तो वो जब कमेटी इस पर राय देगी तभी इसके परिणाम पर देखा जाएगा कि परिणाम रिवाइज़ करना है या नहीं करना है। तो आपकी पूरी संभावना है कि इसी वीक आपको संडे तक, मतलब कि फ्राइडे तक, आपको सूचना मिल जाएगी कि आपका परिणाम वही रहेगा या परिणाम रिवाइज होगा। चलते हैं आगे कि फोर्थ शिफ्ट वालों को राहत मिलेगी क्या? तो फोर्थ शिफ्ट वालों को राहत मिलने की संभावना तो है, क्योंकि प्रत्येक कैंडिडेट के 10 से 15 मार्क्स बहुत होते हैं। 10 से 15 मार्क्स के अंदर विद्यार्थी 20 से 30 हज़ार भी रह सकते हैं इन 10 से 15 मार्क्स के बीच में। तो इतने मार्क्स कम नहीं करने चाहिए थे। यदि आपको लगे नॉर्मलाइज़ेशन में शिफ्टों में डिफरेंस है, तो आप किसी के मार्क्स कम नहीं करना चाहिए। आपके जिसके मार्क्स थे, जिनकी शिफ्ट हार्ड थी, उसमें मार्क्स आप इक्वल कर सकते हैं। जैसा कि रेलवे एसएससी नॉर्मलाइज़ेशन कर रहा है, उस हिसाब से आपको नॉर्मलाइज़ेशन करना चाहिए। फिलहाल बोर्ड ये भी कह रहा है कि जो हमने नॉर्मलाइज़ेशन का फ़ॉर्मूला अप्लाई किया था, वो राजस्थान हाई कोर्ट से अप्रूवल भी है। तो देखते हैं क्या फ़ॉर्मूला था। उन्होंने तो एक एवरेज नंबर के मार्क्स के हिसाब से नॉर्मलाइज़ेशन किया है। 3 शिफ्टों के मार्क्स बढ़ रहे थे, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट के सबसे ज़्यादा मार्क्स बढ़े थे। बाकी शिफ्ट के 2 से 4 मार्क्स भी बढ़े हैं, जबकि अंतिम शिफ्ट के मार्क्स कम कर दिए गए थे। जिस विद्यार्थी के 230 जनरल का विद्यार्थी था, 230 मार्क्स आ रहे थे फोर्थ शिफ्ट के अंदर, उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, कोर्ट में बोर्ड क्या जवाब देगा? आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि ये मैटर कोर्ट के अंदर चला गया है, और कोर्ट में क्या जवाब देता, तो कोर्ट का तो मुद्दा है बोनस क्वेश्चन के अंदर। तो मुझे पूरी उम्मीद है जो वो क्वेश्चन है वो बिल्कुल राइट विद्यार्थियों का क्वेश्चन है, उसमें बोर्ड को जवाब भी देना होगा। अब बोर्ड क्या इस पर एक्सपर्ट कमेटी बैठाएगी कि ये क्वेश्चन सही है या नहीं है, तो उसके ऊपर डिपेंड है। यदि कोर्ट उसमें जवाब देने में थोड़ा बहुत कहीं पे डिले करता है, तो भर्ती प्रक्रिया पर कुछ न कुछ इसके ऊपर रोक भी लग सकती है, क्योंकि ये क्वेश्चन का मामला, 2 क्वेश्चन बहुत होते हैं, जो 2 क्वेश्चन के अंदर हज़ार-हज़ार कैंडिडेट भी रह सकते हैं। तो बोर्ड को इस 23 फरवरी को जवाब देना होगा कि वास्तव में उन्होंने किस प्रकार से आंसर की निकाली, और किन-किन विशेषज्ञों के सब्जेक्ट वाइज़ किस प्रकार से उनके आंसर ये सही थे भी आंसर, उनको गलत क्यों ठहराया गया था। तो इस पर कोर्ट बोर्ड में क्या जवाब देगा, उस पर डिपेंड है कि 2 क्वेश्चनों पर बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या भर्ती कोर्ट से भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग सकती है? तो फिलहाल तो कोई संभावना नहीं है, क्योंकि यदि बोनस वाले मैटर पर यदि बोर्ड जवाब दे देगा तो भर्ती प्रक्रिया में कोई रोक नहीं है। अब इसमें इसी वीक आपको ये चीज़ कन्फर्म हो जाएगी कि आपका परिणाम वही रहेगा, या तो आपका परिणाम रिवाइज हो जाएगा। यदि परिणाम रिवाइज नहीं होगा तो आपका इसी वीक डीवी का शेड्यूल भी जारी हो जाएगा। आप सभी को भली भांति ज्ञात है कि अब की बार डीवी राष्ट्रमंडल अजमेर द्वारा करवाया जाएगा। जितने भी वैकेंसी हुई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के, सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर्मचारी चयन बोर्ड ही करवाता है, जबकि पहली बार राष्ट्रमंडल इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, जो कि सभी को पता है 2 गुने अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। और 2 गुणों का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राष्ट्रमंडल कंप्लीट कर देगा, तो अब 2 गुणों विद्यार्थियों की सूची राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को सौंपी जाएगी। फिर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इन 2 गुणे अभ्यर्थियों में से 1 गुणे विद्यार्थी को सिलेक्ट करके फाइनल सूची जारी करेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको इसी वीक का इंतजार करना है। आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्या बोर्ड इस पर निर्णय लेगा, और जो क्वेश्चन वाला मैटर है वो आपको 23 फरवरी को पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य बताएं। थैंक यू दोस्तों।